हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं लेट गो के बारे में। मुझे वेरियस वीडियोस में लोगों ने अलग अलग तरीके से लेट गो के बारे में पूछा है। बहुत पहले मैंने एक लेट गो की वीडियो डाली थी कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करें, बट आज फिर एक रिफ्रेशमेंट की तरह उस चीज़ को दोहराने वाली हूँ एंड साथ ही और भी चीज़ें आपको लेट गो के बारे में बताने वाली हूँ कि एक्चुअली क्या है लेट गो और इसे क्यों करना ज़रूरी है, और अगर नहीं कर पा रहे तो करें क्या, कैसे निकले उस स्टेट से कि हम अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कर पाए। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि लेट गो क्या होता है। लेट गो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मैनिफेस्टेशन को हम थोड़ा सा अंत दे देते हैं, आराम दे देते हैं कि अब इसको जाने दो, हो गया, मुझे जितना मैनिफेस्ट करना था कर लिया, अब जब इसका समय है ये मेरे पास खुद ही चला आएगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? हम जब तक एक फ्रीक्वेंसी को हमने पकड़ा हुआ है, जब तक उस पर हम लोग लगे हुए हैं, उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ नहीं रहे हैं, तब तक वो यूनिवर्स से उसका कनेक्शन हमारी थॉट्स के साथ वो कनेक्शन ढंग से बन नहीं पाता। एंड ऐसे केसेस में मतलब विशेस मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाते। चाह रहे हैं यूनिवर्स की वो मैनिफेस्ट करे, लेकिन आप छोड़ें तब तो वो आपकी विश को उठाएंगे ऊपर। आप छोड़ नहीं रहे हो तो वो आपकी विश को ऊपर उठा नहीं पा रहे। इसके लिए ही लेट गो कहा जाता है। वैसे तो लेट गो एक नेचुरल प्रोसेस है। मैनिफेस्ट करते करते ही एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका खुद ही मन करेगा कि हो गया, मेरा काम ना हो गया, इट्स एनफ, मेरा काम हो जाएगा, लीव इट। इस तरह की प्रोसेस से आप खुद गुजरना जब स्टार्ट कर देते हो, वो एक नेचुरल लेट गो होता है। नेचुरली आपके अंदर ये एक विश्वास आ गया कि इट्स डन, अब मेरा मन नहीं कर इसको करने का, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मेरा हो गया, सबकॉन्शियस ने मेरी बात मान ली। ये बिल्कुल नेचुरल है। अब दूसरे कंडीशन में 1 महीने 2 महीने 3 महीने हमने अपना टेक्निक कर लिया, विजुअलाइजेशन कर ली, स्क्रिप्टिंग कर लिया, एंड नाउ आपकी विश मैनिफेस्ट तो नहीं हो पा रही है, हमें लेट गो करने की ज़रूरत है। अब क्या करना है? तो अब हमें ना ही सिर्फ उस टेक्निक को छोड़ना है, उस विश को भी छोड़ देना है। उससे किसी तरह की कोई आस को लगाना ही नहीं है। तभी वो यूनिवर्स वाले लेवल पर जाकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेगी आपकी लाइफ में, अप्लाई करेगी आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, नई चेंजेस आपकी लाइफ में आए। वो यूनिवर्स की प्लानिंग तब चलनी स्टार्ट होगी कि अब आगे करना क्या है। कई लोग तो लेट गो करते नहीं है कि 2-4-5 दिन में काम हो जाता है। ये अभी अभी मेरे घर में भी ऐसा हुआ है कि जब तक उस चीज़ को पकड़ा हुआ था हमने, वो काम नहीं बन रहा था, तंग आके छोड़ दिया मेरे हस्बैंड ने, और 2-4 दिन में काम बनना स्टार्ट हो गया। इस तरह से होता है ये। जबकि ये प्रोसेस काफ़ी दिनों से चल रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो इतने दिनों से उसे काम को लेकर विजुअलाइज अब तक कर ही रहे हैं। मुझे पता तो मैं पहले कहती छोड़ दो बट एक टाइम आया कि तंगा के उन्होंने खुद ही छोड़ दिया कि गुड वेल, नहीं होना मत हो। एंड कुछ दिन बाद उसके रास्ते खुद खुलने स्टार्ट हो गए, जितने दिनों से रास्ते नहीं खुल रहे थे। एक और कंडीशन होता है कि लोग आखिर तक मैनिफेस्ट करते ही रहते हैं एंड उनका पूरा हो जाता है टेक्निक, मतलब उनका वो काम जो है वो विश जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वो क्या होता है? ऐसे लोग क्या होते हैं ना, वो ऑलरेडी लेट गो की ही फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। जैसे अभी मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया कि मेरा ये काम बन गया, मुझे कोई काम करवाना है, अपना कोई काम चाहिए हो जाए, या फिर मान लो मुझे कुछ पैसे मैनिफेस्ट करने हैं या समथिंग जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, बता रही हूँ। अज्यूम कि मुझे 1 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट करने हैं ड्यू टू सम रीज़न, बट आई एम नॉट डेस्परेट अबाउट इट। मैंने विजुअलाइजेशन कर ली, चाहे स्क्रिप्टिंग कर ली, कोई भी टेक्निक लगानी कर लिया, एंड हो गया काम खत्म। अगले 24 घंटे या फिर जब तक मैं इस किसी टेक्निक को फॉलो नहीं कर रही, वो मेरे दिमाग में है ही नहीं, उसका कोई भूत मेरे दिमाग में नहीं है कि मैंने टेक्निक करी अब क्या हुआ, पैसे पैसे पैसे, वो 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए, नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं है। तो मैं ऑलरेडी नेचुरली लेट गो वाले स्टेट में हूँ। इस कंडीशन में अगर आप हैं तो आप एंड तक, जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर लेते हैं, करते रहिए, लिखते ही रहिए, अपने काम को, टेक्निक्स को लगाते रहिए, क्योंकि आप खुद ही डेस्परेट नहीं हो। लेट गो की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? डेस्पिरेशन से निकलने के लिए। आप जिस डेस्पिरेशन में हैं वो कंटिन्यूअस लैक की फ्रीक्वेंसी में है। ये लैक की फ्रीक्वेंसी आपको मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट होने दे नहीं रही है। तो जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसकी डेस्पिरेशन से निकलोगे नहीं, रियलिटी में आएंगी कैसे? तो अगर चाहिए कि रियलिटी में आए तो किसी भी चीज़ के पीछे पड़ना छोड़ो। एक तो स्वभाव बनाओ कि मेरे लिए जो है वो मुझ तक खुद ही आ जाएगा। आई डोंट नीड टू रन बिहाइंड।
अगर मेरी कोई विश है, मुझे चाहिए, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैंने यूनिवर्स को बता दिया, मैंने अपने भगवान को बता दिया मुझे ये चीज़ चाहिए, जो उन्होंने मुझे एज अ ह्यूमन सुपर पावर ब्रेन दिया है, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, हो गया मेरा सारा काम। अब लेट इट गो, वो छोड़ दो, वो जब होना है होने दो, तो यकीन मानो वो हो जाएगा। मेरे पास ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाइट के लिए आया है, ठीक है। अब हाइट के बारे में बात कर रहे हो, लोग 1-1 साल 2-2 साल से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको क्या लगता है 1-2 साल से आप मैनिफेस्ट करते रहोगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी? आपने उस चीज़ को कभी छोड़ा ही नहीं, आप डिस्पिरेशन से कभी निकले ही नहीं कि मेरी हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो फिर आपकी हाइट बढ़ेगी कैसे? नहीं तो फिर ये काम करो कि छोड़ दो मैनिफेस्ट करना, एक्ट एज इफ टेक्निक पे आ जाओ कि आपकी हाइट बढ़ गई। अब उसी हाइट के कपड़े बनाओ, मतलब खरीदो उस साइज़ के जो आपकी सेंटीमीटर्स बढ़ी हैं। मतलब और क्या होता है, जैसे कि हाइट जो नापते रहते हो बंद कर दो ताकि रियल हाइट आपको पता ना चले, बिकॉज अपने सबकॉन्शियस को क्या एक झलक में भी कुछ दिख जाता है ना, तो वो उसको ले लेता है, वही एक्सेप्टेड है। तो आपका वो नकली हाइट तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो एक तो आप हाइट के पीछे कहते हो कि 2-2 साल से आप पड़े हुए हो, एंड ये भी सोच रहे हो कि वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो वो कैसे होगा? वो नहीं होगा जब तक उसका आस नहीं छोड़ेगे, वो नहीं होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी डेस्पिरेशनल लाख की है, तो किधर से होगा? जिस सक्सेस स्टोरी को मैंने हाइट की डाली थी, उनका क्या है, वो तो इस चीज़ को डेस्परेट ही नहीं थी, उनकी इच्छा ज़रूर थी कि उनकी हाइट बढ़ जाए, बट डेस्पिरेशन नहीं था। वो एक टाइम टेक्निक करती थी, बस हो गया काम खत्म। रोज़ का रिचुअल था, वो लास्ट तक करती रही और उनका हाइट कितना सुंदर इतनी जल्दी बढ़ गया। तो देखो, जब डेस्पिरेशन नहीं है आप में, उस चीज़ की लाख की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो विशेष कितने जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। मैं तो खुद नहीं सोचा था कि उस एज में जाकर भी लोगों की हाइट इतनी जल्दी बढ़ती है, बट हाँ ये ज़रूर पता है कि यूनिवर्स के राज में सब हो जाता है। जब हम सबकॉन्शियस से काम करते हैं, क्या है जो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो लेट गो को समझिए, उसे अपनाइए। अगर अब नहीं हो पाता है, सीधे एक्ट एज इफ टेक्निक पे आ जाइए, वो मिल चुका है आपको, आप बिल्कुल वही काम करना स्टार्ट कर दीजिए कि वो अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं उस तरह से अगर आप सिचुएशन में जी सकते हैं, इट्स ऑलरेडी योर्स, तो फिर वही लेट गो हो गया, वो भी लेट गो हो गया। एक्ट एज इफ टेक्निक में जब हम आ रहे हैं, तो हम क्या करें, उस टेक्निक को हमने छोड़ दिया कि वो हमें मिल चुका है, तो वो एक्ट एज इफ टेक्निक भी वही है, वो हमें मिल चुका है, हमारा काम बन चुका है। इसीलिए अब हम उसकी रियलिटी के मोड में जी रहे हैं, रिसीविंग मोड में ही जी रहे हैं। तो जब नहीं हो पा रहा है, तो स्टार्ट एक्टिंग दैट यू हैव इट। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर रहा होगा। जितने भी लोगों ने लेट गो को लेकर क्वेश्चन करा है, सारे लोगों को अब ये समझ आ गया होगा कि क्या है लेट गो, क्यों नहीं कर पा रहे हो विशेष मैनिफेस्ट, एंड एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दो, एक्टर भी मस्त बन जाओगे और लेट गो का भी काम आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। टेक केयर।